Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. We have one of the largest coal deposit around the globe. In Punjab, they have discovered iron ore deposit near Chaniot. Balochistan, we have just talked about. KP has enormous potential, and so has Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. These deposits value trillions of dollars. This is an opportunity which we must convert into reality. वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त खुश आइंद है। सरमायाकार मादनियान का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी ममालिक यूरोप, चीन, अमेरिका, रूस और तुर्किया के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनकाद में आर्मी चीफ और इनकी टीम की काबिशें काबिल सितारिश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मुल्क की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब इक्तसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ुव के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकत दारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज सरमायाकारी के मफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएंगे। मादनी सनतों की फौज को तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तमाई ख्वाहिश है। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान पर पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मुल्की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, तुर्किया समेत दीगर मुल्कों के वफूद की शिरकत। आलमी मंदोबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तजारती और मुआशी मरकज़ करार। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनकाद। मुख्तलिफ आला इक़साम की मादनियात के नमूने पेश। गैर मुल्की सरमायाकारों और मंदोबीन ने मादनियात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए अहम है। CEO बैरिक गोल्डमार्क ब्रिस्टो का खिताब। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान MOUs का भी तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहदा तय। फोरम के पहले रोज़ के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए खुसूसी अशाया। गैर मुल्की शख्सियात, आलमी और मकामी कंपनियों के आला सतह के वफूद की शिरकत। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अस्करी मसनूई जहानत इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। AI को असलहे के किसी नए मुकाबले के मैदान में तब्दील होने से रोका जाए। मसनूई जहानत की आलमी अमन व सलामती पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तख़फ़ीफ़ असलहा कमीशन के मुबाहसे में इजहार ख़याल। टैरिफ की मद में रोज़ाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। हम एक ऐसे सनत को वापस ला रहे हैं जिसे तर्क कर दिया गया था। कोयले की कानकनी को फ़रोग़ देने के लिए दिफाई पैदावार का कानून इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर का वाइट हाउस में मुनाकिदा तकरीब में इजहार ख्याल। सदर ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
टैरिफ की जंग, दुनिया की दो बड़ी मुआशी ताकतें आमने सामने। अमेरिका का चीन पर आज से मजमूई तौर पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अमेरिका से मुआहदा चाहता है मगर नहीं जानता ये कैसे करना है। 70 मुल्क अमेरिकी टैरिफ पर बातचीत के लिए राब्ता कर चुके हैं। मुआहदे इनसे किए जाएंगे जो अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगे। हर मुल्क के लिए मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिकी टैरिफ चीन ने मुतबादिल मंजू की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान राब्ता। अमेरिकी टैरिफ पर तनकीद, दोनों रहनुमाओं का इक्तसादी शोबा में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। चीनी पॉलिसियाँ गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकती हैं। चीनी वज़ीर आज़म की यकीन दहानी, चीन और यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारत की हिमायत करते हैं। सदर यूरोपीय कमीशन। बहनों की बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी गोरखपुर नाका पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़प। पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव। बानी की तीनों बहनों और आलिया हमजा को तहवील में लेकर बाद में छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों का शादी हॉल में धरना। शादी हॉल के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। पुलिस का ऑपरेशन शेलिंग करके पीटीआई कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। भाई से बहनों की मुलाकात न कराने की मजम्मत करते हैं। ये बानी को तन्हाई में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे इनको जेल के अंदर भेजा गया। ये एक सोची समझी साजिश है। सलमान अकरम राजा की बैरिस्टर गौहर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। जज साहबान अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएं या फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। पुलिस ने बानी की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और साथी खुद पुलिस वैन में बैठे और खुद ही सर्विस स्टेशन पर उतर गए। फसादी टोले का बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां समेटने के लिए एक फ्लॉप शो था। पीटीआई कारकुन खुद अपने क़यादत की फसादी सियासत से तंग आ चुके हैं। एक तरफ मुआफ़िया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। कारकुन सड़कों पर जलील होते थे। लीडरशिप इनकलाब फ्रॉम होम लाती थी। बानी पीटीआई शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। बुशरा बीबी जेल में बी क्लास मिलने के बावजूद बेहतरीन सहूलियात मांग रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तनक़ीदी वार। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फ़िरक़ैन को राज़ीनामा करने पर आमादा कर लिया। बैरिस्टर गौहर के अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तुर्कई से बातचीत। अली अमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तिलाफात ख़त्म करने पर रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तुर्कई भी इख्तिलाफात ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक। पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए कोशिश की। बड़ी पार्टियों में इख्तिलाफात होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी में टूट फूट हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर कराची के मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बानी रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश। ताज हैदर की वफ़ात से पीपल्स पार्टी अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गई। सदर मुमलिकत की मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इजहार अफसोस। कराची इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है। जो आज का कराची है या 2008 का कराची भी ऐसा था। जब एमकेएम का नाजिम था 2008 में, तो आज का कराची ऐसा था, या कराची 10 दुनिया के इमर्जिंग सिटी में नाम था। उससे शहर का बिल्कुल शहर को एक देहात में तब्दील कर दिया। कराची बारूद का ढेर बन चुका। हालात आज फिर ख़राब हो रहे हैं। शहर कायद के अमन के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मुकामी हैं। 50 साल से हमारी सियासी स्पेस को कम से कम किया गया। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। कराची के मुकदमे आला अदालतों में सिसक रहे हैं। गैर कानूनी डंपर हादसात का बायस बन रहे हैं। अभी बता रहे हैं MQM अगली हुकूमत में भी शामिल होगी। खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
بدامنی کے تانے ہمیں وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ ماضی میں اس بدامنی کا ایک اہم رول رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ. آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے. آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں. ابھی ان کے پاس کوئی سیاسی طور پر کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے ان کے پاس. جو ڈمپرز کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا باقی ایکسیڈنٹس ہیں اس کو جواز بنا کے کوئی بدامنی کی جائے. سندھ حکومت کسی بھی صورت میں بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی. شرجیل میمن کا ڈمپرز کے حادثات کو جواز بنا کر ایم کیو ایم پر کراچی میں نفرت پھیلانے کا الزام. کہا ماضی میں کراچی کا امن تار تار کرنے والے آج ہمیں بد امنی کا تانا دے رہے ہیں. ایم کیو ایم نے ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑی. ان کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں, دھڑے بندی کا شکار ہے. سندھ کو بد امنی کا شکار نہیں ہونے دیں گے. لیٹر لکھنے سے کام نہیں چلے گا. ان کو پیسے ایلوکیٹ کرانے ہیں تاکہ پیسے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوں. تو میں شکر گزار ہوں کہ لیٹر تو انہوں نے لکھ دیا ہے, لیکن ابھی کام انہوں نے آدھا کیا ہے. اصل کام تب ہوگا جب پیسے منتقل ہوں گے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں. گورنر نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا, پیسے منگوائیں, ابھی آدھا کام ہوا ہے. صرف خط لکھنے سے کام نہیں چلے گا. کے ایم سی اکاؤنٹ میں پیسے منتقل ہونے تک کام مکمل نہیں ہوگا. گورنر صاحب تو ٹریفک سمیت تمام اختیارات مانگ رہے ہیں. گورنر کو تو اختیارات کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آئینی اور قانونی اعتبار سے گورنر کا جو اختیار ہے گورنر وہ استعمال کرے. ہمیشہ قانون کو فوقیت دینی چاہیے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا ٹاک. لاہور میں شعبہ صحت کے ملازمین کا دھرنا تیسرے روز میں داخل. پیرامیڈکس اور ینگ ڈاکٹرز کا اسپتالوں کو آؤٹ سورس نہ کرنے کا مطالبہ. عرصہ دراز سے ملازمت کر رہے ہیں. مطالبات منظور ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے. تمام ملازمین یقین رکھیں کسی کو بے روزگار نہیں کیا جا رہا. بہتر سروس کے لیے آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں. کسی کی نوکری کو خطرہ نہیں. صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا احتجاجی ملازمین کے نام پیغام. سعودی وزیر خارجہ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے. شہزادہ فیصل بن فرحان امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے. ٹرمپ ٹیرف اور عالمی مارکیٹوں پر ہونے والے اثرات پر بات ہوگی. امریکی صدر کے سعودی عرب دورے کی منصوبہ بندی بھی کی جائے گی. اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 60 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی. خان یونس میں النصر اسپتال کے قریب صحافیوں کے کیمپ پر بمباری. 3 صحافی شہید, 8 زخمی. دیر البلح کے رہائشی عمارت پر بمباری. 9 فلسطینی شہید. وسطی غزہ سٹی میں بھی بمباری. 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. شہداء کی مجموعی تعداد 50,810 ہو گئی. 1,15,688 فلسطینی زخمی ہو چکے. اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فوج روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد فلسطینی بچوں کو شہید اور زخمی کر رہی ہے. امدادی سامان کی ترسیل پر پابندی سے فلسطینیوں کو غذائی قلت کا سامنا بھی ہے. 18 مارچ کے بعد سے جاری اسرائیلی بربریت میں 4 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے. امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں ہر صورت جنگ بندی چاہتے ہیں. نیتن یاہو سے ملاقات میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے گا. صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. دنیا کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے. اگر ایران مذاکرات نہیں کرتا تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے. امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں. استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ. جمہوریہ میں نائٹ کلب کی چھت گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 79 ہو گئی. 160 زخمی. ملبے تلے دبے افراد کو بچانے کی کوششیں جاری. آخری شخص کی تلاش تک آپریشن جاری رہے گا. حکام